कंगाल पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ ने 8,500 करोड़ रुपए दिए थे ताकि पाकिस्तान की कंगाली पाकिस्तान मिटा ले और गरीबी में कुछ मदद हो जाए। लेकिन इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि यही शहबाज सरकार मृदुल पाकिस्तान की 14 करोड़ रुपए मसूद अजहर को दे रही है, क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग जो भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई उसमें खत्म हो गए। और ये हैरानी होती है कि आखिर कौन सी ऐसी सरकार, कौन सा ऐसा देश है जो आतंकियों को पालता पोसता भी है और फिर उनके मरने पर उनकी ऐसे आर्थिक मदद भी करता है। बिल्कुल, जो 14 आतंकी प्रियंका मारे गए हैं उसमें IC-814 आपको याद होगा, कंधार का हाईजैक कांड, उसका भी आतंकी था। रऊफ असगर। बिल्कुल। और देखिए आप, ये आतंकी हैं, ये मर गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इन्हें पैसा दे रही है। और जैसा आपने कहा कि 8,500 करोड़ मिला है IMF से, तो मैं जल्दी से दर्शकों को बताता हूं, क्योंकि आपको भी शायद ये जानकारी नहीं होगी कि आतंकी पालता है पाकिस्तान, दुनिया को पता है। कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो UNSC ने खुद आतंकी घोषित किए हैं, लेकिन फिर भी IMF से लोन कैसे मिल गया, पहले हम दर्शकों को ये बताते हैं। IMF से लोन इसलिए मिला है, भारत ने हालांकि वोटिंग नहीं की थी, लेकिन दर्शक ये भी पूछ रहे हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर हमें पूछते हैं कि भाई भारत ने विरोध में वोटिंग क्यों नहीं की। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब IMF कोई लोन देता है तो आप वोटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन विरोध में वोटिंग करने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई पाकिस्तान अगर अमेरिका चाहता तो रोक सकता था ना। बिल्कुल, अमेरिका का जो वोट, मैं आपको समझाता हूँ दर्शकों को और आसान भाषा में, जो वोट होता है प्रियंका, वोट का एक परसेंटेज होता है एक देश के हिसाब से। भारत का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 2 से 2.5 या 3.5 के आसपास कुछ है, और अमेरिका का जो वोट परसेंटेज है, वोट काउंट होता है, वो 16.5% का होता है। आप इसे ऐसे समझिए। तो वोट काउंट बहुत ज़्यादा है। आप एक देश है लेकिन आपका वोट काउंट 16.5% है, और 80% अगर हो जाता है तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। तो कई सारे देश ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में दिया। अब इन देशों ने क्यों ये सपोर्ट किया है, ये भी हमें समझना होगा। पाकिस्तान आतंकी पालता है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन ये देश चाहते हैं कि वहां पर फंड होता रहे, क्योंकि इनके भी हथियारों का मार्केट है, इसलिए सपोर्ट करते हैं बैकडोर से। लेकिन एक ही ट्रेड हमारा चलता रहे, व्यापार चलता रहे। बिल्कुल, और ये आतंकियों को सपोर्ट इसलिए ही पाकिस्तान अंदर ही अंदर कर रहा है, क्योंकि आपने पहले भी अलग अलग देशों की रणनीति देखी होगी, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान लोन मिलने के बाद भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। कैसे? क्योंकि अभी वहां पर हमने जैश के हेडक्वार्टर को उड़ाया, बहावलपुर में जहां मसूद का हेडक्वार्टर था वहां हमने जबरदस्त स्ट्राइक की और 14 आतंकी वहां पर मारे गए, और वो जनाजे में पाकिस्तान की सेना के लोग शामिल हुए। उस जनाजे में देखा था कैसे सजदा कर रहे थे सारे सेना के लोग, सरकार के नुमाइंदे बाकायदा फूलों का गुलदस्ता भिजवा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर अब पाकिस्तान ने उन आतंकियों को पैसा दिया है तो ये भारत को नहीं सोचना चाहिए। और आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, मैं चाहता हूं, और दुनिया तक ये संदेश पहुंचाएं कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता है। पाकिस्तान आतंकियों को जब हम खत्म करते हैं, भारत खत्म करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, तो उल्टा उसे IMF से जो लोन मिलता है वो आतंकियों को देता है। और अब ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, स्प्रेड करना चाहिए। लेकिन देखो, सीधे तौर पर जो मृदुल कह रहे हैं उनकी बात मैं आगे बढ़ाती हूँ। भारत क्या कर रहा है? आतंकियों की जो फसल है, जो जड़ है, उसको खत्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसी को फिर से उगाने का प्रयास कर रहा है। कैसे? आर्थिक मदद करके और तमाम तरह के संरक्षण देकर। और इस पर एक कड़ा रुख पूरी दुनिया का भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये इसीलिए आज हम और आप बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि IMF जब लोन देता है तो पाकिस्तान उसे कहाँ खर्च करता है। लेकिन दर्शकों, एक बात सोचनी होगी, इन आतंकियों को ख़त्म करने का बीड़ा भारत ने उठाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है देशों को समझाने का, जो देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, कि आप मदद ना करें, क्योंकि ये पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आतंकियों को दिया जा रहा है कि भाई आपका खाना पीना, आपका रहना, आपका हथियार बनाना, कैसे आतंकी अड्डे बनाने हैं, बंकर बनाने हैं, हथियारों की ट्रेनिंग कैसे देनी है, इन सब का जिम्मा जो है पाकिस्तान सरकार ने उठा लिया है। इसलिए आप सोचिए, 14 करोड़ रुपए की मदद की जा रही है। पहली बार तो जब एक खबर सामने आई तो इसने सबको हैरान कर दिया, चौंका दिया कि कोई सरकार आतंकियों की भी मदद कर सकती है क्या? और उसके बाद आप मदद कर रहे हैं, आप दुख भी व्यक्त करते हैं, आप शोक व्यक्त करते हैं, और ये सब कुछ दुनिया के सामने आना चाहिए। हालांकि जो मोदी ने कहा है, आप बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर वाली बात, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक लगातार चलता हुआ ऑपरेशन है और एक न्यू नॉर्मल है, एक नया सामान्य तरीका है। जो भी दुश्मन या आतंकी प्रहार भारत पे करेगा उसको इसी तरीके से जमकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मैं सिर्फ दर्शकों को जो जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हम यही देना चाह रहे हैं कि जो देश हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान उस पैसे को आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहा है और इस पैसे को अब देखना होगा कि कैसे पाकिस्तान रोके, ये संदेश दुनिया तक जाना चाहिए। बिल्कुल, आतंकियों की खेती को लगातार कैसे खाद पानी देना है वो पाकिस्तान ने बता दिया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बता दिया। दरअसल वहाँ तो प्रधानमंत्री क्या है ना, सेना बनाती है, सेना के मुखिया मुल्ला मुनीर हैं और वहाँ पर वही तय करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाना है। अब वो कुर्सी पर बैठ गए हैं तो उनको ये देखना है कि भाई आतंकियों का ख्याल कैसे रखना है, इसलिए 14 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है जो सीधे तौर पर दुरुपयोग है और ऐसे देश पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि जब आतंकियों को पाल पोस रहे हैं तो दोबारा से वो हमला करेंगे। इस वीडियो को दूर तक फैलाइए और रिपब्लिक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए।